Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shreeji Mathematics Classes. In previous video we discussed introduction of chapter 9 some applications of trigonometry. Now in this video we are going to start exercise 9.1. Question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक रस्सी वर्टिकल पोल से फ्लोर पे कहीं बांधी गई है. 20 मीटर लॉन्ग रोप, रस्सी की लेंथ गिवन है 20 मीटर. Then find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Ground level पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है. Then हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की. हम पोल की हाइट को h मान लेंगे. Let the height of the pole be h. इससे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है. थीटा गिवन है हमारे पास 30 डिग्री. AC की लेंथ गिवन है 20 मीटर. देन फाइंड AB. इसके अंदर हमें हाइट फाइंड करनी है. हमारे पास रोप की लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है. इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. इसके अंदर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और बेस है. देन tan 30 डिग्री, जहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आती है वो होता है और साइन के रेशियो में दोनों मिलते हैं. देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा जब हम करेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगी AC. साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है. ए बी हमारे पास h है. देन AC हमारे पास 20 मीटर गिवन है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इज इक्वल्स टू h अपॉन 20. देन h इज 20 अपॉन 2. देन h इज 10 मीटर. हाइट ऑफ द पोल आ गई 10 मीटर. The height of the pole AB is a match math is 10 meter. Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. एक ट्री है, पेड़ है, AC ऊपर से तूफान की वजह से टूट गई. ए पार्ट नीचे आ गया और एंगल बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री. गिवन है हमारे पास थीटा इज 30 डिग्री. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. ट्री के फुट से लेके जहां पे टच कर रहा है उसका टॉप पार्ट वहां 8 मीटर डिस्टेंस गिवन है. देन AC इज 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है. लेट द height of the tree be h. Here to find h हमें हाइट फाइंड करनी है ट्री की. तो हाइट हो जाएगी AB प्लस BC. AB प्लस BC. देन हमारे पास बेस गिवन है, थीटा गिवन है. इससे हमें BC निकालना है ताकि ये आ जाए. ये पार्ट निकालेंगे और ये पार्ट निकालेंगे. तो 10 के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है. देन tan थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC. थीटा हमारे पास 30 डिग्री है. देन BC हमें फाइंड करना है.
AC हमारे पास 8 गिवन है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 8. BC इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर. BC आगे हमारे, अब हम निकालेंगे AB. बेस और हाइपोटेन्यूज हमें ये cos के अंदर गिवन होता है. cos थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB. cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AC हमारे पास 8 है, AB हमें फाइंड करनी है. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन AB. देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. √3AB इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2. AB इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3 मीटर. ये आ गई AB की वैल्यू. अब हमें चाहिए हाइट ऑफ ट्री. देन H इज इक्वल्स टू AB प्लस BC. AB हमारे पास 16√3 है प्लस BC हमारे पास 8√3 है, 8/√3. देन 16 प्लस 8/√3. देन ये आ जाएगा 24/√3. हाइट आ गई हमारे पास. अब √3 डिनोमिनेटर में रूट में है तो इसे हम रैशनलाइज करके नॉर्मल फॉर्म में बना लेंगे. बाय रैशनलाइजेशन H इक्वल्स टू 24/√3. रूट हटाने के लिए सेम √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. देन H इज इक्वल्स टू 24√3 अपॉन 3. 3 से 24 कट हो जाएगा 8 टाइम्स. देन हाइट आ गई 8√3 मीटर. Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. 5 साल के बच्चों के लिए बिलो 5 years. 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की हाइट रखती है 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 degree और थीटा रखती है 30 degree. Then to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. For elder children बड़े बच्चों के लिए हाइट रखती है 3 मीटर and inclined at an angle of 60 degree और एंगल रखती है 60 डिग्री टू द ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. दोनों ही केसेस में स्लाइड की हाइट कितनी रहने वाली है, स्लाइड की लेंथ कितनी रहेगी. देन गिवन है हमारे पास θ1 इज 30 डिग्री, θ2 इज 60 डिग्री. देन AB इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, DE is equals to 3 meter. To find slide AC and slide DF. AC and DF हमें फाइंड करनी है. देन अगर फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास हाइट गिवन है, हमें ये फाइंड करनी है. तो जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकालनी हो, हमें 2 का रेशियो चाहिए तो हम यूज करते हैं साइन का. देन साइन θ1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. साइन θ1 हमारे पास 30 डिग्री है इज इक्वल्स टू AB हमारे पास 1.5 है. देन AC हमें फाइंड करना है. साइन 30 की वैल्यू हाफ is equals to 1.5 AC. Then AC is equals to 1.5 into 2. AC is equals to 3 मीटर. छोटे बच्चों की स्लाइड 3 मीटर की होगी. देन सेकंड केस में
इन ट्राइंगल DEF हमारे पास सेम परपेंडिकुलर गिवन है थीटा के सामने और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसमें भी सेम साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू DE अपॉन DF। साइन थीटा 2 इज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DE हमारे पास 3 मीटर गिवन है, DF हमें फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन DF। देन √3 DF इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, DF इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। अब अपॉन में √3 है, डिनोमिनेटर में तो हम इसे हटाएंगे, उस हटाने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन। DF इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, √3 से ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये आ जाएगा DF इज इक्वल्स टू 6 √3 अपॉन 3, 3 6 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, देन ये आ गया 2 √3 मीटर। छोटे बच्चों की स्लाइड की हाइट स्लाइड की लेंथ हो जाएगी 3 मीटर और बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ हो जाएगी 2 इंटू √3 मीटर। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. ग्राउंड पे पॉइंट से हमें टावर के ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. 30 मीटर डिस्टेंस गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है कि ए भी एक टावर है, इसकी हाइट h है। देन गिवन है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड, that is BC is equals to 30 meter. Then theta is equals to 30 degree. To find height of tower AB, then solution हो जाएगा कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB टावर की हाइट है, देन लेट हाइट ऑफ टावर BH, देन इन ट्राइंगल ABC हमें h फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है, देन tan थीटा, tan के अंदर ही परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो AB अपॉन BC, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB h है, देन BC इज 30, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 30, देन h इज 30 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजेशन, h इज 30 अपॉन √3, ऊपर और नीचे दोनों साइड √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, देन h इज इक्वल्स टू 30 √3 अपॉन 3, 3 से 30 कट हो जाएगा 10 टाइम्स, देन h इज 10 √3 मीटर। The height of the tower AB, h is equals to 10 √3 meter. Question number 5. A kite flying at a height of 60 meter above the ground. एक पतंग
ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, देन हाइट हो जाएगी 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसे ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ये मानिए कि बीच में कोई भी गांठ नहीं पड़ी हुई है, तो हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी स्ट्रिंग की। तो गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल्स टू 60 मीटर, थीटा इज 60 डिग्री, देन टू फाइंड AC, then in triangle ABC हाइट है हमारे पास, मीन्स थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, हमें AC फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन के अंदर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 60 है, AC हमें फाइंड करना है। देन साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन AC, देन √3AC is equals to 60 into 2, then AC is equals to 120 upon √3। फिर वही रैशनलाइजेशन करेंगे। by rationalization AC is equals to 120 upon √3 into √3 upon √3, and AC is equals to 120 √3 upon 3। 3 120 से कट हो जाएगा 40 टाइम्स, देन AC is equals to 40 √3 मीटर। तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, AC की वैल्यू आ गई 40 √3 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC is equals to 40 √3 मीटर। Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक लड़का 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से दूर खड़ा है। पूरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि पूरी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। लड़के की आईज से बिल्डिंग के टॉप पे थीटा बन रहा है 30 डिग्री, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही लड़का चल के थोड़ा आगे जाएगा तो जो एंगल है थीटा से 60 डिग्री हो जाएगा। देन फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री, थोड़ा आगे चला तो ये हो गया 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें फाइंड करना है कितने डिस्टेंस वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चला है। तो इसका मतलब ये है कि हमें या तो DC निकालो या फिर EF निकालो, कुछ भी आप एक चीज निकाल लो, हमें ये फाइंड करनी है। देन x नहीं भी रखे नाम तो भी चलता है। देन गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ बॉय is equals to 1.5 meter, height of building 30 मीटर। देन AB हमारे पास आ जाएगा 30 minus 1.5 is equals to 28.5 मीटर। देन थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। The next theta is
60 डिग्री, थीटा 1 थीटा 2। टू फाइंड, हमें फाइंड करना DC। देन इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर AB हमारे पास है, हमें BC निकालना है ताकि हम पूरे डिस्टेंस निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट कर सके, तो हमारे पास इतना पार्ट आ जाए। तो थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और यहाँ बेस, इसका मतलब होगा tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। देन थीटा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB है हमारे पास 28.5 अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन BC। देन BC इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। देन बाय रैशनलाइजेशन BC is equals to 28.5 upon √3 into √3 upon √3. BC is equals to 28.5 √3 upon 3. Then 3 से कट हो जाएगा, 9 times 27.5, 9.5 √3 मीटर। ये आ गया हमारे पास BC की लेंथ आ गई। देन इन ट्रायंगल ABD में हमारे पास थीटा है और हाइट है AB, इसका मतलब सेम वही tan के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो आ जाएगा। tan थीटा 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BD या DB कुछ भी। थीटा 1 की वैल्यू है हमारे पास, थीटा 1 है हमारे पास 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB है हमारे पास 28.5, देन DB। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन DB, देन DB इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। हमारे पास DB आ गया है, BC आ गया है, और हमें DC फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस वो आगे चल के आया है। देन डिस्टेंस boy walked towards the building, and DC is equals to DB minus BC। DB हमारे पास 28.5 √3 है, BC हमारे पास 9.5 √3 है। देन 19 √3 मीटर DC, तो 19 √3 मीटर वह आगे चल के आया है। आप सॉल्यूशन को इतना भी छोड़ सकते हैं और चाहे √3 की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, बट अगर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप नहीं रखे, इतना भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। 20 मीटर की बिल्डिंग है, BC 20 मीटर है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और टावर के पहले तो दिया है बॉटम का एंगल और फिर दिया है टॉप का एंगल, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जब हमें कंफ्यूजन हो कि पहला एंगल कौन सा यूज करना, दूसरा कौन सा है, तो जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी कि पहले बॉटम है तो एंगल 45 डिग्री जो होगा वो बॉटम का होगा। AB टावर है, टावर का बॉटम हो गया B, तो यहाँ पे होगा 45 डिग्री। देन टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है, द AC के लिए यूज हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, AB हमें फाइंड करना है। देन गिवन है हमारे पास BC is equals to 20 मीटर, देन थीटा 1 is equals to 45 डिग्री,
थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री टू फाइंड हाइट ऑफ टावर जो है ए बी। देन लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, ए बी एच है। देन इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, इसके अंदर हमें ये हमारे पास गिवन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे हो गया बेस। देन tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। tan थीटा 1 हमारे पास 45 डिग्री है इज इक्वल्स टू बी सी 20 मीटर है। देन सी डी फाइंड करनी, tan 41 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन सी डी, देन सी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सी डी हमारे पास 20 मीटर आ गया, बेस आ गया। देन इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू, एंगल है, एंगल के सामने हमारे पास हाइट है, मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, देन बेस हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। तो ए सी अपॉन सी डी, tan थीटा 2 की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी का मतलब हो गया एच अपॉन एच प्लस बी सी। सी डी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 20, देन tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू एच प्लस बी सी होल अपॉन 20। देन 20√3 इज इक्वल्स टू एच प्लस बी सी, सॉरी बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 है तो यहाँ 20 रख देंगे हम। देन सी डी में 20 आया है, 20, देन h इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, तो h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर, ये आ गया h, हाइट ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर ए बी, देन ए बी को हमने h लेट किया था, देन 20√3 माइनस 1, ये हाइट हो जाएगी। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. 1.6 मीटर, यानी कि यहाँ पे स्टैचू है, पेडेस्टल BC है, BC के ऊपर 1.6 मीटर का स्टैचू है। From a point on the ground, ग्राउंड के पॉइंट D से the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप के लिए 60 डिग्री हो जाएगा, ये रहा। देन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यहाँ से पेडेस्टल के टॉप पे BC पेडेस्टल है, B पे 45 डिग्री बनाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अब हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है थीटा 1 हो गया 45 डिग्री, देन थीटा 2 is equals to 60 degree, then AB is equals to 1.6 meter to find height of pedestal, जो है BC। then let the height of the pedestal BH, से हमने H लेट कर लिया। देन इन ट्रायंगल BCD, BCD में वही थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, देन बेस, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन DC,
टेन थीटा वन की वैल्यू है 45 डिग्री, देन BC है h हमारे पास, h अपॉन DC, देन 45 की वैल्यू 1 होती है, h अपॉन DC इज इक्वल्स टू h. देन इक्वेशन 1, इन ट्राइंगल ACD सेम के सामने परपेंडिकुलर थीटा के सामने और बगल में एडजेसेंट में बेस हो जाएगा. टेन थीटा 2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC. टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC का मतलब 1.6 प्लस h अपॉन DC. देन टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन DC. देन √3 DC इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h. देन ये है सेकेंड इक्वेशन. अब हमें फाइंड क्या करना, हमें h फाइंड करना है, सिर्फ h चाहिए, तो हम DC की जगह है इक्वेशन 1 से h DC की वैल्यू रख देंगे. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 put the value of DC. देन √3 DC की जगह रख देंगे हम h 1.6 प्लस h. √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, h इधर आ जाएगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, देन h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे. बाय रैशनलाइजेशन h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. अगर सिंगल √3 होता तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते, बट बीच में साइन है तो अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. √3 प्लस 1, देन h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, देन कट हो जाएगा 0.8. h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. तो पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी, DC जो है हाइट है 0.8 √3 प्लस 1. द height of the pedestal BC is equals to 0.8 √3 plus 1 meter. Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. एक साइड टावर रखा है, एक साइड बिल्डिंग रखी है. तो टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे 60 डिग्री गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है. तो गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन हाइट ऑफ टावर AB is equals to 50 meter. Then theta 1 is 30 degree, theta 2 is equals to 60 degree. Then to find height of building, DC is equals to question mark. DC हमें फाइंड करना है. Then let the height
of the building BH. देन हाइट हमें फाइंड करने के लिए 10 में परपेंडिकुलर बेस का रेशियो होता है, तो हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा पहले, और ये बेस फाइंड करने के लिए हमें ये परपेंडिकुलर बेस 10 60 डिग्री से फाइंड करना है. देन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में 10 परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, देन बेस का रेशियो तो 10 हो जाएगा. 10 थीटा 2 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC. 10 60 की √3 होती है, देन 50 अपॉन √3 BC. Then BC is equals to 50 upon √3 मीटर. BC आ गया, बेस आ गया हमारे पास. Then in triangle DCB या DBC, in triangle DBC, tan theta 1 is equals to DC upon BC. tan 30 डिग्री is equals to DC है H and BC हमारे पास हमने फाइंड किया 50 अपॉन √3. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 50 √3. देन क्रॉस मल्टीप्लाई 50 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 H. देन H इज इक्वल्स टू 50 √3 इंटू √3. देन H इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर. हाइट इतनी भी बता सकते हो, या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो. देन 16 2/3 मीटर. द हाइट ऑफ द बिल्डिंग DC, H is equals to 16 2/3 मीटर. Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. बीच में रोड है, रोड के दोनों साइड में दो पोल्स खड़े हैं AB और CD, और दोनों की हाइट इक्वल है. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. रोड के बीच में हमें एक पॉइंट लेना है, जो हमने पॉइंट लिया है E, और यहाँ से दोनों पोल्स के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. तो एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, देन दूसरा एंगल गिवन है 30 डिग्री. Respectively, find the height of the poles and distance of the point from the poles. एक तो हमें दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है, उसके बाद में कि जो हमने पॉइंट E लिया है उस पॉइंट से दोनों साइड BE और ED कितनी डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है. देन गिवन है हमारे पास AB is equals to CD, theta 1 is equals to 60 degree, theta 2 is equals to 30 degree. To find AB is equals to CD is equals to question mark, हमें ये फाइंड करनी है. देन हमें BE फाइंड करना है एंड DE भी फाइंड करना है. देन लेट द हाइट ऑफ द पोल्स BH and the distance BE BX. BE हमने x लेट कर लिया. BE जब x हो जाएगा देन ED क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू 80 मीटर. टोटल हमें 80 गिवन है. देन ED हो जाएगा 80 माइनस x. इन ट्राइंगल ABE के अंदर
ये हमने h लेट कर लिया, ये भी हमने h लेट किया, ये x हो गया, देन ये 80 माइनस x हो गया। ए बी ई के अंदर tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई, देन tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास h है, बी ई हमने x लिया है, tan 60 की वैल्यू रूट थ्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x, देन √3x इज इक्वल्स टू h, इक्वेशन 1 हो जाएगी। देन इन ट्राइंगल CED, देन इसमें tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू CD अपॉन DE, tan थीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD हमारे पास h है, DE 80 माइनस x है, देन tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h, देन 80 माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम या बाय कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, √3x is equals to 80 minus x upon √3, then क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x is equals to 80 minus x, 3x plus x is equals to 80, 4x is equals to 80, x is equals to 80 upon 4, then x हमारे पास आ गया 20 मीटर, BE is equals to x। देन नेक्स्ट हमें ED फाइंड करना था, ED गिवन, ED हमारे पास 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20, देन ED आ गया हमारे पास 60 मीटर। अब हमें फाइंड करना है h, हाइट ऑफ पोल्स। ये x की वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है √3x इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू √3x, देन h इज इक्वल्स टू √3, x हमारे पास 20 आया है, देन h इज 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल आ गई 20 इंटू √3 एंड दो डिस्टेंस आ गई 20 मीटर 60 मीटर। The height of the poles are 20 √3 meter and the distances from a point E are 20 meter and 60 meter। Question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. एक TV tower है AB. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. केनाल के एक साइड टावर रखा है और उसी के अपोजिट साइड एक पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। देन फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे एक दूसरा पॉइंट है, यानी कि DC हमारे पास होगा 20 मीटर। Joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. इस पॉइंट से टॉप का एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है और BC जो कैनाल है उसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है। देन गिवन थीटा 1 is 60 degree, theta 2 is 30 degree, then DC is 20 meter. To find
height of tower, then and width of the canal. Then let the height of the canal be h and width of the canal be x. Then in triangle ABC, tan theta 1 is equals to AB upon BC. Tan 60 degree is equals to h upon x. Tan 60 की वैल्यू √3 is equals to h upon x, and h is equals to √3x. Equation 1. Then in triangle ABD, tan theta 2 is equals to AB upon BD. Tan 30 degree is equals to h upon BD है हमारे पास 20 plus x. tan 30 की वैल्यू 1/√3 is equals to h upon 20 plus x. Then cross multiply 20 plus x is equals to √3h. Then 20 plus x upon √3 is equals to h. Then equation number 2. By comparing 1 and 2, by comparing equation 1 and equation 2, √3x is equals to 20 plus x upon √3. Then cross multiply 3x is equals to 20 plus x. Then 3x minus x is equals to 20. 2x is equals to 20. X is equals to 20 upon 2. And x आ गई 10 मीटर, यानी कैनाल की विड्थ आ गई हमारे पास 10 मीटर. देन हमें फाइंड करना है h. Put the value of x in equation 1. इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी h is 3x √3x. h is equals to √3 into 10 मीटर. Then h is 10 √3 मीटर. हाइट आ गई हमारे पास. Then the height of the tower था AB, h is equals to 10 √3 meter, and the width of the canal थी हमारा BC. BC को हमने x लिया था. देन 10 मीटर. Question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. एक बिल्डिंग है from the top of a 7-meter high building. AB बिल्डिंग है. The given AB बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 7 मीटर. Then the angle of elevation of the top of a cable tower. CD एक टावर है और टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की साइड देंगे तो 45 डिग्री है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. अब हमें टावर जो सीडी है उसकी हाइट चाहिए. पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है हमें. देन
ये 7 मीटर है तो ईडी भी हमारे पास 7 मीटर हो जाएगा। 45, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 होते हैं तो हम सॉल्यूशन बेस का एंगल लेके करते हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होती है, एई पैरेलल है बीडी के, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से नीचे वाला जो एंगल डी है 45 डिग्री हो जाएगा, और सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे हम। और फाइंड करना है हमें टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर CD, then let the height of the tower be h, CD h h मान लिया हमने। then in triangle ABD tan 45 degree is equals to AB upon BD, then tan 45 की वैल्यू 1 है, then AB 7 है, BD then BD is also 7 मीटर, BD आ गया। then in triangle ACE tan 60 डिग्री, ACE में हमारा थीटा 60 डिग्री है, then CE अपॉन AE, tan 60 की वैल्यू √3, then CE अपॉन AE, AE और BD दोनों पैरेलल है और इक्वल है, तो ये हो जाएगा 7, then ब्रैकेट में लिख देंगे AE is equals to BD, that is 7 मीटर, then CE is equals to 7√3 मीटर, CE आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए हाइट H, हाइट है CD और CD है CE प्लस ED, then H is equals to CE हमने अभी फाइंड किया 7√3 मीटर प्लस ED 7 मीटर, then H is equals to 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर, तो हमारे पास हाइट आ गई टावर की, द हाइट ऑफ द टावर CD कॉमा H इज इक्वल्स टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। Question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, समुद्र से ऊपर 75 मीटर ऊपर लाइट हाउस की हाइट गिवन है 75 मीटर। The angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. लाइट हाउस के एक ही साइड पे दो शिप्स चलती है, एक के पीछे एक है, दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है कि ऊपर से अगर देख रहा है तो ऊपर से देखने पे वो एंगल्स दोनों नीचे ही हम बना के नीचे ही क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो जो एंगल पीछे होता है वो एंगल छोटा होता है 30 डिग्री, और जो एंगल पास में है वो बड़ा होगा 45 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों के बीच, दो शिप्स है, एक सी पे है, एक डी पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। देन गिवन AB height of lighthouse is equals to 75 meter, then theta 1 is 45 degree, theta 2 is 30 degree। to find distance between two ships, that is CD, then let the distance between two ships be x। CD डिस्टेंस को हमने x ले लिया। देन इन ट्रायंगल
ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan 45 डिग्री या फिर tan θ1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan θ1 इज 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 75 मीटर अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन बी सी, तो बी सी भी हमारे पास में 75 मीटर आया है। देन इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में tan θ2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan θ2 हमारे पास 30 डिग्री है इज इक्वल्स टू ए बी 75 है, देन बी डी हमें फाइंड करना है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन बी डी। देन बी डी इज इक्वल्स टू 75√3 मीटर। बी डी हमारे पास आ गया है। बी डी हमारे पास क्या है, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75√3। बी सी की वैल्यू हमारे पास आई थी 75 मीटर प्लस सी डी को हमने x माना था, देन 75√3 मीटर। x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, देन x इज इक्वल्स टू 73 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। देन द डिस्टेंस between two ships, that is CD, x is equals to 75√3 minus 1 meter. Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. एक लड़की है, लड़की की हाइट गिवन है 1.2 की, मान लो AF यहाँ पे लड़की है, 1.2 मीटर इसकी हाइट है। देन एक बैलून को जाते हुए देख लो, बैलून की ग्राउंड से हाइट है 88.2, बट अगर हम 88.2 में से 1.2 सेपरेट कर दे तो ये DE जो है 87 बच जाएगा। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो था 60 डिग्री, बैलून मानो यहाँ है B पे, देन आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फिर एंगल कम हो जाता, थोड़ी दूर आगे गया बलून तो एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री पे रह गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम के बीच में बलून ने कितना ट्रेवल किया, तो ये हमें फाइंड करना है। देन गिवन है हमारे पास θ1 इज 60 डिग्री, θ2 इज 30 डिग्री, AF इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर एंड DH इज 88.2 मीटर। तो हम DE निकाल लेंगे, DE इज DH BC के इक्वल, BG के भी इक्वल है, सेम BC इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 87 मीटर। हम सॉल्यूशन करेंगे तो ट्राइंगल्स में सिर्फ हमें BC और DE का यूज होगा, जो 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 87 मीटर हो जाएगा। देन टू फाइंड, हमें फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस वो आगे चल के गया है एंगल जब चेंज हुए, तो CE, हमें CE फाइंड करना है। देन लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon BX, CE को हमने x मान लिया। देन इन ट्राइंगल ABC के अंदर थीटा हमारे पास θ1 है, tan θ1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू
BC की वैल्यू हमारे पास है 87 मीटर अपॉन AC। tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन AC। देन AC इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। √3 हमें रिमूव करना, तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन AC इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन AC इज इक्वल्स टू 87 √3 अपॉन 3। 3 से कट हो जाएगा 29 टाइम्स, तो AC इज इक्वल्स टू 29 √3। देन इन ट्रायंगल हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे DAE। ट्रायंगल DAE, इसके अंदर हमारे पास tan θ2 इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE। tan θ2 हमारे पास 30 डिग्री है, DE हमारे पास 87 है, AC हमारे पास AE हमारे पास है AC प्लस CE। देन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन AC हमने फाइंड किया भी 29 √3 प्लस CE हमें फाइंड करना है, उसे हमने x मानना है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 87 √3, 29 √3 प्लस x is equals to 87 √3 and x is equals to 87 √3 minus 29, then x is 58 √3 मीटर। इतनी डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ जाएगा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून CE, जो हमने x लिया था, इज इक्वल्स टू 58 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। AB एक टावर है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक ऑब्जर्वर टावर के टॉप पर वहां से देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। देन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, कि कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और वही सेम कार फुट ऑफ द टावर के पास आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड के साथ। पहले C पे थी, C से वो आगे आ रही है टावर के फुट के पास में। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि जो DC कवर करने में इसको 6 सेकंड लगते हैं। Then find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point, कि इस पॉइंट से D पॉइंट से टावर के फुट के पास जाने में कितना टाइम लगेगा। देन जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। गिवन θ1 is 60 डिग्री, θ2 is 30 डिग्री, टाइम टेकन टू कवर DC इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ठीक है, जब हमारा टाइम गिवन है हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस निकालने के बाद में हम नेक्स्ट टाइम निकाल पाएंगे। देन टू फाइंड टाइम टेकन टू कवर BD, देन इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में tan θ1 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan θ1 इज 60 डिग्री, देन AB अपॉन BD। ना ही हमारे पास AB की डिस्टेंस है कि हाइट कितनी है टावर की, और ना ही हमारे पास BD डिस्टेंस है कि कितना है। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD।
देन ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3, क्योंकि हम जब आगे टाइम निकालेंगे तो हमें ये डिस्टेंस की जरूरत होगी, इसलिए बी डी हमने फाइंड किया है। बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3, क्वेश्चन 1। देन इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में tan θ2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, tan θ2 इज 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब बी सी हमारे पास क्या है, बी डी अपॉन बी डी प्लस डी सी। tan 30 के मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। अब बी डी की डिस्टेंस हमने निकाली है पहले, तो बी डी हो जाएगा ए बी अपॉन √3 प्लस डी सी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी अपॉन √3 प्लस डी सी इज इक्वल्स टू √3 ए बी। तो ए बी हम एक साइड कर लेंगे, देन डी सी इज इक्वल्स टू √3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3, डी सी इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे 3ab माइनस ए बी अपॉन √3, डी सी इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन √3। अब हमारे पास डी सी की डिस्टेंस है और टाइम हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ द कार, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस कौन सी, डी सी लेंगे हम अपॉन टाइम, टाइम टेकन टू कवर डीसी। ये डीसी को कवर करने में कितना टाइम हम लगा है, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आई हमारे पास 2ab अपॉन √3, देन टाइम हमें लगा है 6 सेकेंड, देन 2ab अपॉन √3 इंटू 6, देन कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया ab अपॉन 3√3। ये स्पीड आ गई, कार की स्पीड आ गई। देन हमें चाहिए कि बीडी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, देन सेम वही स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस, अब हमें डिस्टेंस चाहिए बीडी, देन अपॉन टाइम टेकन टू कवर बीडी। स्पीड हमारे पास, स्पीड सेम रहने वाली कार की, ए बी अपॉन 3√3 आया है, देन डिस्टेंस बीडी हमने फाइंड किया, ये रहा ए बी अपॉन √3, देन होल अपॉन टाइम इज टी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, टी ए बी इज इक्वल्स टू 3√3 ए बी अपॉन √3, देन √3 से √3 कट हो जाएगा, ए बी से ए बी कट हो गया, देन t इज 3 सेकेंड्स, टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। कार को बीडी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, देन टाइम टेकन बाय द कार टू कवर BD इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कार टावर के फुट तक पहुंच जाएगी।